नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नगर में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं, जैसे एसएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीसीएस। सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड एवं सिलेक्टेड हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, आय वितरण या समाज में आर्थिक असमानता, ये इसका राइट आंसर होगा। एंजल का नियम किस चीज के बीच संबंध बताता है? जो इसका राइट आंसर होगा, व्यक्ति की आय और भोजन पर होने वाले व्यय खर्च के बीच, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दरें कैसी होती हैं? जो इसका राइट आंसर होगा, बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर, जिससे लोग निवेश के बजाय पैसा हाथ में रखना पसंद करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? जो इसका राइट आंसर होगा, कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ये इसका राइट आंसर होगा। गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? जो इसका राइट आंसर होगा, धनात्मक यानी कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक कौन है? जो इसका राइट आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। आरबीआई दोस्तों भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक केंद्र है, तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, ये इसका राइट आंसर होगा। फिएट मनी किसे कहते हैं? फिएट मनी किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह मुद्रा जिसका अपना कोई मूल्य नहीं होता लेकिन सरकार के आदेश पर वह वैध होती है, जैसे नोट और सिक्के, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ग्रेशम का नियम क्या कहता है या कहलाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये इसका राइट आंसर होगा। राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, सरकार के कुल खर्च और उसकी कुल आय आधार को छोड़कर के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है, दर्शाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? जो इसका राइट आंसर होगा, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? जो इसका राइट आंसर है, वित्त मंत्रालय, इसका राइट आंसर होगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जो इसका राइट आंसर होगा, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, ये इसके राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो इसका राइट आंसर होगा, 1949 दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? जो इसका राइट आंसर है 1949 ईस्वी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही हमारी इंपॉर्टेंट क्लासों को आपके पास जल्दी से जल्द हम लोग पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो इसका राइट आंसर है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जो इसका राइट आंसर होगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था?
जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 जुलाई दोस्तों 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। सफेद क्रांति का जनक किसे माना जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? जो इसका राइट आंसर होगा ऋणी यानी कर्ज लेने वाले को। कर्ज लेने वाले को, ये इसका राइट आंसर होगा। बुल और वियर शब्द किससे संबंधित हैं? जो इसका राइट आंसर होगा शेयर बाजार। शेयर बाजार इसका राइट आंसर होगा। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो इसका राइट आंसर होगा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था और 14 बैंकों का हुआ था राष्ट्रीयकरण, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? जो इसका राइट आंसर होगा UNDP। UNDP का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या रखा गया था? जो इसका राइट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारतीय स्टेट बैंक SBI इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा आयात निर्यात बंद होना। दोस्तों जिस अर्थव्यवस्था में ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? जो इसका राइट आंसर होगा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा, ये इसके राइट आंसर होंगे। रेपो रेट कौन तय करता है? जो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI रेपो रेट जारी करता है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1982 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो इसका राइट आंसर है 1982 में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में विमुद्रीकरण अब तक कितनी बार हुआ है? जो इसका राइट आंसर होगा 3 बार हुआ है, 1946, 1978 और 2016, ये इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। विमुद्रीकरण का मतलब नोट बदलना दोस्तों, नोटबंदी। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को। क्रेडिट और डेबिट कार्ड को दोस्तों प्लास्टिक मनी कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? दोस्तों नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? जो इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग सुधार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। शून्य आधारित बजट जीरो बेस्ड बजटिंग का अर्थ क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? जो इसका राइट आंसर होगा क्रेडिट कार्ड इसका राइट आंसर होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया दोस्तों। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स किस वर्ष शुरू किया गया था? जो इसका राइट आंसर होगा 1994 से 95, ये इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों।
भारत में सेवा कर सर्विस टैक्स किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1994 से 95, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, जो स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, मंदी के साथ मुद्रास्फीति, मंदी के साथ मुद्रास्फीति, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, चीप मनी का क्या अर्थ है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कम ब्याज दर पर ऋण मिलना, कम ब्याज दर पर ऋण मिलना, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में योजना आयोग को बदलकर क्या बनाया गया है? जो इसका राइट आंसर होगा, नीति आयोग बनाया गया है, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जो इसका राइट आंसर होगा, सितंबर 2014 दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रण करता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आरबीआई इसका राइट आंसर होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, आय से अधिक खर्च करना। डेफिसिट फाइनेंस का अर्थ होता है आय से अधिक खर्च करना, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आयकर इनकम टैक्स कैसा टैक्स है? जो इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, डायरेक्ट। भारत में आयकर टैक्स कैसा टैक्स है? जो इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। गिफिन वस्तुएं क्या हैं? जो इसका राइट आंसर होगा, घटिया वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो इसका राइट आंसर होगा, हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये इसका राइट आंसर होगा। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? जो इसका राइट आंसर होगा, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हरियाणा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, वह आय जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता हो, ये इसका राइट आंसर होगा। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? जो इसका राइट आंसर होगा, मनीला फिलीपींस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बागवानी और शहद इसके राइट आंसर होंगे। विशेष आहरण अधिकार HDR किसकी मुद्रा है? जो इसका राइट आंसर होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये इसके राइट आंसर होंगे। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा, गोवा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? जो इसका राइट आंसर होगा, शेयर बाजार दोस्तों, शेयर बाजार इसका राइट आंसर होगा। हार्ड करेंसी क्या होती है? जो इसका राइट आंसर होगा, वह मुद्रा जिसे विकसित देशों की माना जाता है और आसानी से बदली जा सके, जैसे डॉलर, ये इसका राइट आंसर होगा, इसे हार्ड करेंसी कहते हैं। भारत में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी, ये इसके राइट आंसर होंगे। अब आज के अगले प्रश्न पर, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा, दुग्ध उत्पादन दोस्तों, दुग्ध उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? जो इसका राइट आंसर होगा, 1948 में, ये इसका राइट आंसर होगा। एंजल वक्र आय और किस चीज के बीच संबंध दर्शाता है? जो इसका राइट आंसर होगा, उपभोग की गई वस्तु की मात्रा पर दर्शाता है एंजल वक्र, ये इसका राइट आंसर होगा। मनी मल्टीप्लायर मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? जो इसका राइट आंसर होगा, बैंकिंग आदतों और नगद आरक्षित अनुपात CRR पर निर्भर करता है, ये इसका राइट आंसर होंगे दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है,
फिलिप्स वक्र किन दो चरों के बीच उल्टा संबंध दिखाता है? दोस्तों फिलिप्स वक्र किन दो चरों के बीच उल्टा संबंध दिखाता है? जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। ये इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट की अवधारणा भारत में किस वर्ष शुरू हुई? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बजट 2011 से 12 में। ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स जुड़वा किन संस्थानों को कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा IMF और विश्व बैंक। ये इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों। कुजनेट्स वक्र का आकार कैसा होता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उल्टा यू। उल्टा यू इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच कैसी होती है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धनात्मक। धनात्मक पॉजिटिव। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के अनुपात को क्या कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जीडीपी डिफ्लेटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मुद्रा का अवमूल्यन होने पर भुगतान संतुलन बीओपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। लाफर वक्र में यदि टैक्स की दर 100% हो जाए तो टैक्स राजस्व कितना होगा? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 0 होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC किस वर्ष लागू हुआ? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2016। वर्ष 2016 में इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 ईस्वी में लागू हुआ। ये इसका राइट आंसर है 2016। मुद्रास्फीति जन्य मंदी का मुख्य कारण क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सप्लाई साइड शॉक, जैसे कच्चे तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि। ये इसका राइट आंसर होगा। वेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग PS का संबंध किससे है? जो इसका राइट आंसर होगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी रोकना। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्राउडिंग आउट इफेक्ट कब होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों जब सरकारी उधार बढ़ने से निजी निवेश कम हो जाता है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों विदेशी मुद्रा के लेन देन पर लगाया जाता है। ये इसके अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मत्स्य पालन फिश प्रोडक्शन। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। कोर इन्फ्लेशन में किन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों खाद्य और ऊर्जा फूड एंड फ्यूल, क्योंकि इनमें कीमतें स्थिर नहीं रहती। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। गिनी गुणांक का मान 0 होने का क्या अर्थ है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्ण समानता इसका राइट आंसर है दोस्तों। वेब लेन गुड्स क्या होती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वे विलासिता वाली वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर प्रतिष्ठा के कारण मांग बढ़ती है, जैसे महंगी घड़ियां। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हेलीकॉप्टर मनी शब्द किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन इसका राइट आंसर है दोस्तों। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO के तहत RBI क्या करता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पिगुवियन टैक्स क्यों लगाया जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण जैसी नकारात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए पिगुवियन टैक्स लगाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू हुई थी? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1995 ईस्वी में बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ था। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI कौन जारी करता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीति आयोग इसका राइट आंसर।
अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, हॉट मनी का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, एफपीआई, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश इसका राइट आंसर है दोस्तों। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR का निर्धारण कौन करता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, विशल समिति। विशल समिति इसका राइट आंसर होगा। एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का संबंध किससे है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, WTO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। नैशडैक, नैशडैक क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, अमेरिका का शेयर मार्केट, शेयर बाजार, अमेरिका का शेयर बाजार इसका राइट आंसर है दोस्तों। तरलता वरीयता सिद्धांत किसने दिया? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स तरलता वरीयता सिद्धांत दिया, ये इसका राइट आंसर है। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिस्कल ड्रैग क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण लोगों का उच्च टैक्स ब्रैकेट में आ जाना, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम कब पारित हुआ? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, 2005 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। विश्व विकास दर शब्द किसने दिया था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रोफेसर राजकृष्णा। प्रोफेसर राजकृष्ण इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डिसइन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मुद्रास्फीति की दर में कमी आना, कीमतें गिरना नहीं, बस बढ़ने की गति कम होना, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, फिलीपींस। फिलीपींस दोस्तों कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कार्बन टैक्स लगाया दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण में क्या शामिल होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के सरकारी उधार, ये इसका राइट आंसर है। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जब कोई देश अपनी लागत से कम कीमत पर सामान दूसरे देश में निर्यात करता है, ये इसका राइट आंसर होगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? जो इसका राइट आंसर है, UNDP और OPHI, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डच डिजीज अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा, प्राकृतिक संसाधनों की खोज से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आना, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अवधारणा किसने दी थी? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की अवधारणा किसने दी थी? जो इसका राइट आंसर है, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान, ये इसका राइट आंसर होगा। मिन्स्की मोमेंट क्या है? मिन्स्की मोमेंट क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, अत्यधिक कर्ज के कारण बाजार का अचानक धराशायी हो जाना, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, इनविजिबल हैंड का सिद्धांत किसने दिया? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? जो इसका राइट आंसर है, 200 करोड़। 200 करोड़ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस क्लब क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा, कर्ज देने वाले देशों का एक अनौपचारिक समूह। कर्ज देने वाले देशों का अनौपचारिक समूह, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बिटकॉइन को कानून विदिता घोषित करने वाला पहला देश कौन है? अल साल्वाडोर, ये इसका राइट आंसर होगा। गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त VRS, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रॉमिसरी नोट किससे संबंधित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से, ये इसका राइट आंसर होगा। सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयरों पर आधारित है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा 30 कंपनियां। 30 कंपनियां इसका राइट। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेड फैसिलिटेशन
ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट किससे संबंधित है? TFA किससे संबंधित है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ब्लू चिप कंपनी किससे संबंधित, किसे कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी किसे कहते हैं? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और प्रतिष्ठित कंपनी को ब्लू चिप कहते हैं। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिलिप्स वक्र किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच उल्टा संबंध, ये इसका राइट आंसर होगा। एंजल का नियम मुख्य रूप से क्या बताता है? जो इसका राइट आंसर है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है उसके कुल बजट में से भोजन पर खर्च होने वाला हिस्सा कम होता जाता है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, तरलता जाल किस स्थिति में लोग निवेश के बजाय पैसा हाथ में रखना क्यों पसंद करते हैं? जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और भविष्य में उनके बढ़ने की उम्मीद होती है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। तरलता जाल की स्थिति में लोग निवेश के बजाय पैसा हाथ में रखना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ब्याज दरें बहुत कम होती हैं और भविष्य में उनके बढ़ने की उम्मीद होती है। ये इसका राइट आंसर होगा। लॉफर वक्र के अनुसार कर टैक्स की दर बहुत अधिक बढ़ने पर राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसका राइट आंसर होगा, कर राजस्व घटने लगता है क्योंकि लोग अधिक टैक्स के कारण काम करने का उत्साह खो देते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्रचंड बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कितनी होती है? जो इसका राइट आंसर है, शून्य इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कौन सी संस्था काम करती है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। हिंदू विकास दर शब्द का प्रयोग प्रोफेसर राजकृष्ण ने किस संदर्भ में किया था? जो इसका राइट आंसर है, 1950 से 1980 के दशक के दौरान भारत में कम वार्षिक विकास दरें लगभग 3.5% के बीच। ये इसका राइट आंसर होगा। शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? जो इसका राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ये अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के मामले में आय का प्रभाव कैसा होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऋणात्मक निगेटिव। ये इसका राइट आंसर है। क्राउडिंग आउट प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? जो इसका राइट आंसर, सरकार द्वारा बाजार से अत्यधिक ऋण लेना। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर होगा। कोर मुद्रास्फीति और हैंडलाइन मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर क्या है? जो इसका राइट आंसर है, कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि हेडलाइन में सब शामिल होता है। ये इसका राइट आंसर। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR बैंकों के लिए क्या अनिवार्य है? जो इसका राइट आंसर है, ताकि बैंक जमाकर्ताओं के पैसों की सुरक्षा कर सके और वित्तीय संकट से बच सके। ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। विशेष आहरण अधिकार SDR की टोकरी में कौन सी 5 मुद्राएं शामिल हैं? जो इसका राइट आंसर है, डॉलर, यूरो, युआन, RMB भी कहते हैं, येन और पाउंड। ये इसके राइट आंसर है दोस्तों। ट्विन डेफिसिट किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक क्यों माना जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि यह दर्शाता है कि देश का खर्च उसकी कमाई में बहुत ज़्यादा है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव। ये इसका राइट आंसर। अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कुछ नेट्स वक्र के अनुसार आर्थिक विकास के शुरुआती चरण में असामान्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो इसका राइट आंसर, शुरुआती चरण में असामान्यता बढ़ती है और फिर घटने लगती है। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। प्राथमिक घाटा शून्य होने का क्या अर्थ है? जो इसका राइट आंसर है, इसका अर्थ है कि सरकार को केवल पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेना पड़ रहा है। जो इसका राइट आंसर है, ये हाथी वक्र, एलिफेंट कर्व का प्रतिपादन किसने किया था? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, बैंको मिलानोविस इसका राइट आंसर है दोस्तों। M3 मुद्रा को व्यापक मुद्रा क्यों कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें जनता के पास नकदी के साथ साथ बैंकों के पास सावधि जमा FD भी शामिल होती है। ये इसका राइट आंसर है।
अब आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है वेबलेन प्रभाव मांग के नियम को कैसे चुनौती देता है। जो इसका राइट आंसर होगा, यह बताता है कि कुछ महंगी वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर उनकी मांग कम होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए अंतिम निर्णय कौन सी कैबिनेट समिति लेती है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, CCCA, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो ये रहे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। अगर आपने ये क्लास को पूरी अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, तो आपको और कोई दूसरी क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आप ऐसी हमारी क्लासों को लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। और